नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम राजस्थान की चुनावी यात्रा पर निकले हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि लोकसभा को लेकर राजस्थान की जनता का क्या मिजाज है। तो यहाँ हम एक भव्य गरबा पंडाल में पहुँचे हैं। मैं अपने कैमरे के साथी से दरख्वास्त करूँगा कि एक बार चारों ओर कैमरा घुमाए। माता की मूर्ति लगी है, लोग गरबा को एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे काफ़ी बंधु हैं जो कि इस मूवमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ एक अम्मा है। अम्मा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मधु नवाल है। कहाँ रहती हैं आप? मैं चित्तौड़गढ़ सुराना गली माहेश्वरी हूँ। कैसा आयोजन है इस बार गरबा का? बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। इन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बहुत सुंदर निष्पक्ष अब की बार आयोजन किया इन्होंने। मैं हर एक देख रही हूँ, रोजाना का शो देख रही। अच्छा, अब देश का आयोजन कैसा चल रहा है? देश कैसा चला रहे हैं मोदी जी? बहुत अच्छा। विश्व में सबसे अच्छे हैं मोदी जी। अच्छा, क्यों जी? हर कार्य जनता के हित में कर रहे हैं, निष्पक्ष रूप से कर रहे हैं। कोई पक्षपात किसी जाति भाव में नहीं है उनका। और दूसरा ये है कि मोदी जी राष्ट्र हित के लिए सोचते हैं, जनता की सोचते हैं। उनको अपना निजी स्वार्थ कुछ भी नहीं। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं कि मोदी जी ने देश बेच दिया। अरे वो तो सब किसने खरीदा? किसने खरीदा? राहुल गांधी ने खरीदा। अडानी को बेच दिया। अच्छा, अडानी को देश बेच दिया और सभी अडानी के आधार पर चल रहे हैं। सही है ना उनका? हाँ, उनको कहो आपको तो नहीं बेचा और अडानी को भी नहीं। वो तो देश हित में बात कर रहे हैं। अडानी देश खरीद लेता तो दुनिया क्यों नहीं खरीद लेता? क्यों नहीं खरीदता? विश्व खरीद लेता। अच्छा आंटी, ये बताइए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकली थी और कह रहे थे कि 24 में गांधी की आंधी आएगी और मोदी शाह उड़ जाएंगे। मोदी शाह को उड़ाने वाले आज दिन तक कोई नहीं आए। क्योंकि मोदी जी और शाह जैसे शाह जी और मोदी जी जैसे विश्व में, पूरे विश्व में कोई अच्छे नेता नहीं। सारे विश्व में मोदी जी जितना अच्छा काम कर रहे हैं उनको पूरा विश्व सराहना कर रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं देखो गरीब G20 का हुआ। मैं पढ़ी लिखी कम हूँ, यही समझ लीजिए। मगर अभी G20 का हुआ, उसमें अध्यक्षता मिली सबसे आगे मोदी साहब। और अभी जितने भी अच्छे जो काम हुए वो देश कितनी प्रगति पे पहुंचा है। और देश की सेना सुरक्षा मजबूत हुई है, अपनी सुरक्षा मजबूत हुई है। अगर सेना की सुरक्षा अच्छी नहीं होती, सेना सुरक्षित नहीं होती तो देश को कौन बचाएगा? देश को बचाने के लिए सेना की सुरक्षा, सेना का जो काम में आता है वो अस्त्र शस्त्र, सब हथियार, अस्त्र शस्त्र कितने बनाए मोदी साहब ने और देश को अपने पाँव पे खड़ा किया। यही समझ ले। आपका नाम? प्रिया राव। आप बताइए, क्या लग रहा है, राहुल गांधी जीत पाएंगे चुनाव या नरेंद्र मोदी? इम्पॉसिबल है राहुल गांधी तो, क्योंकि हमें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही बनाना है आपकी बार भी। क्यों बनाना है? क्योंकि वो हमें इतना सपोर्ट करते हैं, इसलिए। वो कहते हैं उनके राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कांग्रेस आएगी तो महिला सुरक्षित रहेगी। कांग्रेस में महिला सुरक्षित नहीं है। ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी आएंगे तो महिला सुरक्षित रहेगी। कह रहे महंगाई बढ़ा दी, काम वाम मोदी जी ने कुछ नहीं किया। आइए अम्मा, सब होगा, अच्छा ही होगा। नरेंद्र मोदी आएंगे तो अच्छा ही होगा। तो नरेंद्र मोदी तो है ही ना प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी बनेंगे, आपकी बार भी नरेंद्र मोदी बनेंगे। अच्छा, कोई काम किया है मोदी जी ने? बहुत कुछ किया है। अब तो कांग्रेस, इस बार कांग्रेस आ जाए तो, मतलब कांग्रेस पिछले 7 इसलिए कुछ नहीं हुआ, बीजेपी आ जाए तो अच्छा ही होगा। अच्छा, राजस्थान की बात करें? राजस्थान की, ऑफ कोर्स राजस्थान की और बाकी कैटेगरी में भी। अच्छा, राजस्थान के बारे में बताइए, राजस्थान में कांग्रेस का शासन कैसा है? बहुत गंदा है। आपका नहीं जीतनी चाहिए कांग्रेस। अब ये बताइए कि माहौल कैसा है राजस्थान का? गहलोत की तरफ है या भाजपा की तरफ है? हिंदुत्व की तरफ है। हिंदुत्व की तरफ। हिंदुत्व किसकी तरफ है? जिसकी तरफ होगा उसकी तरफ हिंदुत्व है। जो हिंदुत्व की बात करेगा उसी की तरफ हम है। कौन कर रहा है अभी राजस्थान में? अभी तक कोई कर ही नहीं रहा था, हम किसी की तरफ नहीं है। भाजपा भी नहीं कर रही है? नहीं कर रही है। अच्छा, मोदी का काम कैसा लगा ये बताइए। अभी हम चित्तौड़ में कुछ करेंगे तो लगेगा।
चित्तौड़ में कुछ किया ही नहीं उन्होंने। कैसा काम किया है? अच्छा काम कर रही है। बढ़िया अच्छा काम। कोई काम गिनवाइए 2-4। वंदे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ का भी वो पूरा कॉरिडोर वगैरह बनवाया है। युवाओं के पास तो धारा 370, 3 तलाक, काफ़ी अच्छे अच्छे काम करवाए हैं। और सोशल मीडिया और बाकी बच्चे वो एजुकेशन के मामले में इंडिया टॉप पे आया है। तो मोदी सरकार ने काफ़ी अच्छे काम करवाए हैं। सबसे ऊपर खड़ा हुआ है जब भी G20 के अंदर भारत आज सबसे ऊपर खड़ा हुआ है। पेंशन में, ईंधन योजना, जन धन योजना, हुआ है। चंद्रयान 3 लॉन्च किया है भारत में, सक्सेसफुल हुआ है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि देश जो है 25 साल पीछे चला गया। राहुल गांधी अगले 50 साल तक भी नहीं आ सकता है। बोलने में राहुल गांधी अच्छा लगता है, वो बोलने में ही अच्छे। एक एक करके एक उनसे अच्छा पप्पू हमारे पास चित्तौड़ में मिठाई बाजार में भी है। वो पप्पू की जरूरत ही नहीं, हमारे पप्पू को खड़ा करे तो ये अच्छा है। अच्छा आदमी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। हमारे काम करने मेट बिछानी हो, रस्सी बनानी हो, कुर्सी लगानी, हमारा पप्पू ही अच्छा है। वो पप्पू कब काम आएगा पता नहीं। उनको बुला सकते हैं पप्पू जी को आप। यहाँ पर इंटरव्यू पप्पू नाम वाले सब ये एक ही होते हैं, एक जैसे दिमाग से पैदल ही होते हैं जी। वो कह रहे हैं वो देश हित की बात करते हैं, राहुल गांधी की आंधी चलेगी की बात करी उन्होंने, कभी हिंदुत्व का साथ दिया उन्होंने। उड़ जाएंगे राहुल गांधी, उड़ जाएंगे। आंधी नहीं चलेगी, मोदी जी की चलेगी आंधी, तो मोदी जी की। देश में राज जो करेगा, जो हिंदुत्व की बात करेगा, बात करेंगे मोदी लेवल पे, मोदी लेवल पे, मोदी लेवल पे। और ये बात राजस्थान में का हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। यहाँ पे डीजे की प्रतिबंध होती तब कौन सा भी कोई नेता आके खड़ा होता है यहाँ पे? कहाँ जाते हैं सब नेता? सिर्फ हिंदू नेता आके खड़े होते हैं। कोई राजनेता क्यों नहीं आते हैं? कोई राजनेता क्यों नहीं आके खड़े होते? सिर्फ हिंदू नेता ही आके खड़े होते हैं। मेरी बात सुनिएगा आप। मैं बराबरी की और बेहतर मोदी साहब ही देश हित में है, ठीक है। पहली बात तो ये मोदी साहब देश हित में है। दूसरी बात ये राष्ट्र का हित मोदी साहब से ही है। राष्ट्र का हित मोदी साहब, योगी साहब ही करेंगे। क्योंकि जितना काम वो अच्छा कर रहे हैं अभी आप सभी देख पा रहे हैं। वो कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है कि किसी को दिखती नहीं है। हर जनहित के लिए सोच रहे हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं देखो महंगाई इतनी बढ़ गई है, महिलाओं की रसोई बढ़ गई है। महंगाई कब से नहीं बढ़ी है? पहले महंगाई में मारवाड़ी एक कहावत कहूँ साहब, दड़ी डिंगला धान मिल तो आगे। पहली दड़ी डिंगला धान मिल तो 25 रुपये किलो कौन की दो? कोई सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, जो 20 और 25 रुपये किलो को अनाज खायो। अबे कहीं महंगो भेजो। महंगाई तो हर साल बढ़ती जा रही। 70 साल से महंगाई बढ़ती ही जा रही थी। पहले 25 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये तोला सोना मिलता था और कांग्रेस के राज तक 25,000 रुपये तोला सोना हुआ। किसने किया महंगा? कांग्रेस ने किया ना। महंगाई कब नहीं बढ़ी?